अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। तो सब देखने से पहले अब हम इसकी डेफिनेशन और ये विटामिन हम इसे क्यों बोलते हैं, इसका नाम विटामिन कैसे पड़ा, वो देख लेते हैं। तो गाइज विटामिन 2 वर्ड से बना है, वाइटल और अमाइन, अमाइन कंटेनिंग, ठीक है। बट कुछ कुछ में होता है और हर किसी में नहीं होता है। तो हर किसी में प्रेजेंट होता है, तो इसका नाम कैसे होता, विटामिन। बट अब इसका नाम क्या है, विटामिन। ई क्यों नहीं है, क्योंकि हर किसी में अमाइन प्रेजेंट नहीं होता। तो समझ गए गाइस। तो ये तो अब इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए कि जैसे कि आपको डेफिनेशन शो हो रही होगी ऑन स्क्रीन पे कि एग्जैक्टली विटामिन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट in small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth, okay, for optimum growth and health of the organism। इसका क्या मतलब है कि विटामिन्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से लेना पड़ता है तो ये बहुत एसेंशियल है क्योंकि इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। समझ गए। तो ये अपनी बॉडी के लिए ऐसे नेसेसरी चीज़ें हैं कि मतलब ये कोई भी प्रोडक्ट इसकी कमी पूरी कर ही नहीं सकता। तो ये इतना एसेंशियल है। तो ये बाहर से मिलता है बट ये बहुत एसेंशियल है। अब विटामिन्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो हो गया है, क्या होता है, एक विटामिन फैट सोल्यूबल, और एक क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट इसमें सिर्फ ये है कि फैट सोल्यूबल इसका मतलब सिंपल सा इसी से पता लग रहा है कि फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब फैट में तो सोल्यूबल हैं, लाइक विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो फैट में सोल्यूबल हैं और वाटर में इनसोल्यूबल हैं। तब दूसरी तरफ अब अपन देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं। वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो कि वाटर में, पता लग ही रहा है इनको देखने के बाद कि वाटर में सोल्यूबल हैं और फैट में इनसोल्यूबल हैं। तो गाइज अब इसको ध्यान से याद रख लेना ये चीज़ को कि जो फैट में इनसोल्यूबल है और वाटर में सोल्यूबल, इनके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे नाम वैसे ही इनके काम। तो समझ गए। तो अब देखते हैं इनको क्लासिफाई करके। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल क्या होता है। वाटर सोल्यूबल तो जैसे वाटर में सोल्यूबल हो गए। अब वाटर सोल्यूबल के टाइप क्या होते हैं, तो विटामिन बी एंड सी। बी सी याद रखना, बी सी तो तुमको पता बहुत मशहूर गाली भी होती है, तो गाली से आजकल वैसे भी गाली से सब कुछ याद रहता है। तो विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, बी एंड सी। और वाटर सोल्यूबल एक चीज़ जरूर याद रखना कि वाटर सोल्यूबल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाटर सोल्यूबल है तो इसको अपन को इनटेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैनॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो एक डिफरेंस और है इनमें कि ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो डेली इनटेक देना पड़ेगा।
और फिर जो ये है फैट इन जो फैट सोल्यूबल है वो बॉडी में मतलब रहते हैं, मतलब अपनी बॉडी के फैट में स्टोर जाते हैं। कहाँ फैट सोल्यूबल के लिए दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये अपने यूरिन से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, तो अपन को वाटर सोल्यूबल डेली इनटेक करते रहना चाहिए। अब ये देखो कि विटामिन जो क्या कहते हैं फैट सोल्यूबल हैं वो उसके कौन कौन से टाइप हैं। फैट सोल्यूबल ए, डी, ई, के, मतलब के तक होते हैं। अब बी सी तो वाटर सोल्यूबल हो गए, जो बाकी कौन से बचे ए, डी, ई, के वो सारे क्या होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। तो समझ गए ना, तो ये गाइस याद रख लेना। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये कैसे क्लासिफाई किए गए हैं, जैसे विटामिन ए की इम्पोर्टेंस क्या है, बी की क्या है, B1 B2 आगे सबकी एक पूरा फ्लो चार्ट है दिया हुआ है जो बुक में एनसीईआरटी में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पर हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम जो विटामिन बाहर से लेते हैं बॉडी से, तो वो विटामिन हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। कभी भी खुद की मन मर्जी से कोई भी इनटेक नहीं करना है। शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना है। तो याद रख लेना, ऐसे ना हो कि किसी को चक के भाई मैंने वीडियो में बताया कि विटामिन इंपॉर्टेंट है बाहर से लेने हैं तो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, हो गया काम। तो गाइस जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड गाइस।